जितना वॉल्यूम आपका कीबोर्ड का बढ़ाओ, ठीक है। और आप आपकी आवाज को वो कीबोर्ड की साउंड के साथ मिलाने का अभ्यास करो। ओके। बीच बीच अब में मैच नहीं होता। पहले के हिसाब से आपने जो इससे पहले बजाया, हाँ उसके कंपैरिजन में ये 50% से ज्यादा थोड़ा इजी हो गया, हाँ क्योंकि आप सुन सकते हो गाते वक्त आपके कान की कैपेसिटी 50% कम हो जाती है। हाँ। ये वॉल्यूम बढ़ा के एक और एक्सपीरियंस ले लो कि ये प ऐसे ही आएगा गले में से। हाँ अभी मैं आप बजा रहे हो ना, मेरे हाथ दोनों खाली है। हाँ सा नी सा म म प ग म प नी ग प म प ग म प म ग रे सा नी सा ग रे सा, वही निकलेगा। हाँ तो ये एक्सपीरियंस हो गया, हाँ इसलिए बार बार करना पड़ेगा, एक बार नहीं, हाँ। क्योंकि बार बार। बीच बीच में वो मेरी आवाज़ मैच नहीं होती, फिर वो मैं फिर से ट्राई कर रही थी। हाँ तो कहते हैं श्रुति का कॉन्सेप्ट। हाँ। अब जो किसी को गाना गाते सुनते हो आप, तो उसी को ही एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। हाँ एग्जाम्पल, दूरी दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। तो अब कैसे मैंने गाया, दूरी, मैं ध्यान रखता हूं कि मैं हियर यहाँ पे हूं, दूरी दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, तो मैं तो मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, हाँ, आप ऊपर से बिना नीचे। बिना कीबोर्ड के कैसे ध्यान में रखना है? हाँ, वो बिना कीबोर्ड के बार बार प्रैक्टिस करने से ये होगा। ओके ओके। जैसे बार बार गाने की प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज अपने आप बनने लगेगी, अच्छा। आपको लानी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बनेगी। ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्ट। कोई चीज बनाने को आर्ट कहते हैं। हाँ पंचकर्मा पंच विश्वकर्मा की 5 आर्ट है। ब्रह्मा जी यानी कि विश्वकर्मा के स्वरूप में उसने ये 5 चीजों का उपयोग किया। तो सूरों को, सूर जो थे हाँ हाँ उसको उसने इग्नोर किया। उसने कहा कि इस सृष्टि पे आपका काम नहीं है। अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने 5 विद्याओं को तो उत्पन्न कर दिया। अब सूर उत्पन्न हुए थे भगवान शिव जी के शरीर से, जैसे मैंने कहा ना वो नाद डमरू का हाँ भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए थे। तो वो भगवान शिव जी के पास गए, जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है या माँ के पास जाता है। तो भगवान ने सब बात सुनी। तो भगवान ने कहा कि काम करो, मेरे शरीर के अंदर दाखिल हो जाओ और बाहर निकल जाओ। अच्छा। तो सब भगवान शिव के शरीर में दाखिल हो गए और बाहर निकले तो शरीर चला गया। They can see each other, the other cannot see them.
तो भगवान ने कहा कि मैंने आपकी जो जड़ स्वरूप था ना उसको मैंने ले लिया। आपका जो जड़ स्वरूप था, स्थूल स्वरूप था, वो मैंने ले लिया। लेकिन आप अब जड़ स्वरूप के अधीन नहीं रहोगे, इसलिए आप कभी मर नहीं सकते, कभी मरोगे नहीं। भगवान ने कहा आप अमर हो गए, फिर भी आप यू कैन एंजॉय एनीथिंग। बाद में भगवान ने कहा कि अब आप सृष्टि के कण कण में दाखिल हो जाओ, लेकिन वो हो नहीं पाए। इसलिए भगवान ने ये ओम की शक्ति से पूरी सृष्टि के कण कण के अंदर उसको पहुंचा दिया। अच्छा। भगवान ने कहा कि अब आपके बिना विश्वकर्मा की कोई क्रिया काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप हर एक जगह पे चले गए, विश्वकर्मा खुद काम नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी को भगवान का ये अभिशाप मिला। इसलिए जो लोग संगीत की साधना करते उसको ब्रह्मा जी टच नहीं करते। अच्छा। क्योंकि वो खुद बंध गए इसके अंदर। अब समझे ना? सूर्य के बिना इस ब्रह्मा जी खुद कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। इसलिए सूर्य को वो टच नहीं कर सकते थे। तो जो सोल संगीत में ही जीता है, संगीत में मर जाता है, वो भगवान शिव के गण के स्वरूप में चले जाते हैं। उसको ब्रह्मा टच नहीं कर सकता, जिसको काल बोलते हैं। अच्छा। जिसको काल नहीं टच कर सकता। समझे ना? काल भैरव शब्द सुना है? हाँ, सुना है। वो भगवान शिव जी का दरबान है, टेरिटरी का रक्षक है। ओके। तो काल को भी वो टेरिटरी पास करने का दुस्साहस नहीं करने देते। काल वहीं पे दाखिल नहीं हो सकता। भैरव के सामने नहीं टिक सकता तो भगवान शिव के सामने कैसे टिक सकेगा काल? समझ सोचिए। तो ये थोड़ी थोड़ी कथाएं भी है, लेकिन मेरे संगीत में ये इस प्रकार से बनाया गया है। तो आप कैसे गाओगे अभी? सा, तो सुनिए, सा मैच हुआ, नी सा नी सा नी सा, अब सा नी सा, अब मा मा पग आ, ऐसे गाओ। ठीक है। समझ आया? हाँ। तो आप मुझे दो में से कोई एक गाना तैयार करके, तो मेरे ख्याल से छूकर मेरे मन को आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजिएगा। ठीक है। छूकर तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। ठीक है। ओके, वो जो भी किया हो। हाँ। अगर ये आलाप भी कर लेते हो तो आप मुझे 2-3 दिन के अंदर भेज दीजिए। चलेगा। आई विल इवेल्युएट। चलेगा। ये आलाप में 3 है ना, 1 2 3, मैं तीनों करके भेजूँ आपको? ठीक है। स्लो जाओ। हाँ। डोंट गो फास्ट। ठीक है। सा नी सा मा मा पा गा। ठीक है। तो पहले स्लो जाओ और इत्मीनान से। मन में कोई नेगेटिव भाव नहीं चाहिए, होगा कि नहीं होगा, मेरी तो आवाज खराब है, सुबह से चाय नहीं पी, ये नहीं हुआ, वो नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तो इसका बद्ध और मुक्त दोनों रिकॉर्ड करूँ कि बद्ध कर? आप मुक्त नहीं कर सकते। अभी नहीं होगा मेरे से मुक्त। हाँ, तो बद्ध करके रिकॉर्ड करके भेज। ठीक है। बद्ध करोगे, एक्सपीरियंस होगा तो मुक्त होगा ना। हाँ, ठीक है। मैंने जनरल में तो मुझे कहना पड़ता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट एडवांस है। हाँ। इसलिए जो मैंने रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, हाँ, उसमें हाँ। मैंने मुक्त और बद्ध का दोनों किया है। हाँ। दोनों समझाया भी है। हाँ। लेकिन जो एडवांस है उन लोगों को ये मुक्त ही चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी उसको मुझे बार बार करेक्ट करना पड़ता है कि ये गलत है, ग गलत है, प गलत है, रे गलत है। ठीक। समझे ना? हाँ। ये जरूरी है, इसलिए टीचर की आवश्यकता रहती है। हाँ। अब टीचर जो कहता है कि नहीं रे गलत है,
तो आपको रे सुधारना चाहिए। कैसे सुधारना चाहिए? जैसे टीचर ने कहा हो हाँ कि अगर रे कोमल है सा तो टीचर कहेगा कि रे ऐसा लगाओ, रे ऐसा लगाओ। इसको कहते हैं गुरुमुखी। ऐसा नहीं कि गुरु जी के पैर दबाओ तो ही संगीत आएगा, नहीं, ये गलत है। रिस्पेक्ट करो, अलग बात है, अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसी को रखो, ये मैं मानता हूँ। ठीक। कोई क्वेश्चन? नहीं, मैं यही प्रैक्टिस करके बद्ध आलाप आप मुझे 2-3 दिन के अंदर शांति से 4 दिन हो गए तो भी प्रॉब्लम चलेगा। मुझे